समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर अपील जारी की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा नेता राजेंद्र चौधरी, लखनऊ से सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा भी मौजूद रहीं। निकाय चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के शहरों की समस्याओं के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि बड़े शहरों के नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर वाराणसी, हर जगह के नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इन शहरों की गलियों की दुर्दशा है। सड़कों पर गड्ढे हैं, शहरों में हर जगह कूड़ा है और नालियां खुली पड़ी हैं। बीजेपी के लोगों ने नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में अयोध्या के पुराने मेयर को भी बदल दिया गया। साथ ही सपा मुखिया ने बताया कि लखनऊ में आज जो बड़े काम दिखाई दे रहे हैं वो समाजवादी की सरकार में हुए हैं। लखनऊ में मेट्रो का निर्माण जितना समाजवादी सरकार में हुआ उतना ही अब भी है। बीजेपी ने हजारों पार्क बर्बाद कर दिए हैं और रिवर फ्रंट बेहाल है। स्मार्ट सिटी का भी वादा किया और उसके नाम पर सिर्फ भाजपा ने लूटा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि अब जब निकाय चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी के लोग मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जब जनता वोट करे तो मुद्दों को ध्यान में रखे और जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करे। ये चुनाव लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया का चुनाव होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए बन जाता है कि आज हमारे शहर बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से गांव में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन शहरों में आबादी बढ़ती चली जा रही है और शहर की जो समस्याएं हैं, खासकर जितनी भी समस्याएं, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सबसे ज्यादा, सबसे लंबे समय तक इन शहरों पर मेयर कोई बनकर के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लखनऊ देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहां कब्जा रहा है। कानपुर में उन्हीं के मेयर रहे, वाराणसी में उन्हीं के मेयर रहे, आगरा में भी उनके मेयर रहे। दोनों इंजनें, दोनों सरकारें, और अब सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं, हर शहर में उंगली उठी है। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाए गए। मेट्रो जो पूरे शहर को सुविधा दे रही है, जहां तक बनी है वहीं से बन करके वापस आ जाती है। इस सरकार ने आगे काम नहीं किया। आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप? आपका रिवर फ्रंट वैसा ही का वैसा है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी थीं, जो सिग्नेचर बिल्डिंगें थीं, जो शहर को खूबसूरती देती हैं, वैसी की वैसी हैं। शहर के हजारों पार्क हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। जो बड़े पार्क थे उनको भी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं दे पा रहे हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें जाम में न फंस जाएं। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहरी चुनाव में जो मतदाता निकलेंगे और जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। लखनऊ शहर जहां आने के लिए लोग लालायित रहते थे, जिसे विलियम रसेल ने कहा था कि ये पेरिस, रोम
लंदन किसी भी शहर से ज्यादा खूबसूरत है, उस जमाने में 1857 में उसको अब गार्बेज सिटी बना दिया गया है। तो इस शहर की गरिमा हमको वापस लानी है, इस शहर के निवासियों की गरिमा हमको वापस लानी है। इसी बात का ये इलेक्शन है। सारी नागरिक सुविधाएं जो नगर निगम की जितनी जिम्मेदारियां हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, सफाई संबंधी, पेयजल वगैरह वगैरह आप सब जानते ही हैं। तो इन सारी सुविधाओं को हमें बहाल करना है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है और लखनऊ को फिर से हमको अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर वही जगह दिलानी है जो उसकी थी, उसकी साझी विरासत, उसकी गंगा जमनी तहजीब, ये सब भी हमको वापस लानी है। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत सहयोग चाहती हूँ। धन्यवाद।